हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने मार्क्स अब तक चेक कर लिए होंगे और कॉलेजेस के नाम भी आप सोच लिए होंगे। और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। किसी का मार्क्स कम आ रहा है, किसी का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, किसी का समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें अब। क्योंकि मार्क्स इस टाइप का है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है और नहीं भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स ठीक हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज श्योरली मिल जाएगा। तो वो इस चीज़ से उनके अंदर क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि एडमिशन ले कि नहीं ले। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट और एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बीएड करने जा रहे हैं कि वो पहले से जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत से पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत से सीजीएल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन एज ऑप्शन बी जो है वो अपना जो है बीएड को परस्यू करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए सिक्योर उनके पास रहे कि हाँ, एक डिग्री है जिससे के थ्रू वो जॉब्स उनको मिल जाए। तो उनके अंदर ये डर होता है कि क्या मुझको बीएड परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करना अच्छा रहेगा कि प्राइवेट से करना अच्छा रहेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ व्यूअर जो है मेरे, उन्होंने कमेंट किया था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो फाइनली अभी टाइम मेरे पास था तो मैं सोचा कि इसके ऊपर पहले बात करता हूं। क्योंकि देखिए, एडमिशन मिलना ना मिलना वो तो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है और लक भी इस पे थोड़ा बहुत साथ देता है। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एडमिशन के टाइम या फिर एडमिशन ले कि नहीं ले, उस डिसीजन को लेने में सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि आपका जो प्रीवियस आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले ही पता है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत बताया भी है कि आप एडमिशन लीजिएगा, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, आपको वहाँ रेगुलरली जाके रहना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहाँ पे आपको मूव इन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो। क्योंकि अभी 75% जो अटेंडेंस है वो नेसेसरी है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको फॉर्म भरने के टाइम प्रॉब्लम आता है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में मैंने बीएड किया है जहाँ सिटी तुर्की से, वहाँ पे मैं रह के 2 साल मैंने रहा वहाँ हॉस्टल में। और जो मेरे जो जूनियर्स थे, सेम उनके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो मैं लगभग इससे मैंने डील किया है, मेरे सीनियर्स जो थे उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम था। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हाँ, आपका प्रिपरेशन इफेक्ट होगा वहाँ पे एडमिशन लेने का, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलता है तो। क्योंकि देखिए, इन्वायरमेंट अभी तो फिलहाल ऐसा है कि आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान तो ऑलरेडी होता ही है। हर चीज़ का कोई प्रो और कॉन्स होते हैं। तो देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टार्टिंग में पटना में ही रहता था और यहाँ से मैं बीपीएससी का जो है प्रिपरेशन अपना करता था। लेकिन जैसे ही मैं बीएड का एंट्रेंस दिया तो मुझको भी नहीं पता था कि एडमिशन हमको लेना, मतलब ऐसे ही दे दिए थे कि देखते हैं मिलता है तो ले लेंगे गवर्नमेंट में, अदरवाइज हमको करने का कोई ऐसा कुछ था नहीं, प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन बाई लक आ गया मेरा, सिटी तुर्की में एडमिशन को लेना पड़ा। लेकिन उस लास्ट डे तक मैं रुका क्योंकि मैं अभी डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। क्योंकि फैमिली से भी लोग बोल रहे थे कि क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि जॉब हो ही जाएगा तो ले लेते हैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं बीएड में एडमिशन लूंगा। उस समय गाइड कोई मुझको करने वाला नहीं था, लेकिन मैं जैसे बीएड में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज का जो इन्वायरमेंट था वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था मेरे लिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मेरे सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स थे, उनका जॉब्स मैंने ऑलमोस्ट, मेरा जो बैच लगभग 100 का बैच बनता है, 100 बच्चों का, उसमें से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो 50 क्लासमेट्स थे, अप्रोक्स 50 क्लासमेट थे, वो अभी प्लेस्ड हो चुके हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में। लाइक कोई सिविल कोर्ट का अभी बना है। कल मेरे क्लासमेट का एक बीपीएससी के थ्रू उनका रिजल्ट हुआ है जो एसडीएम पद पे चयनित हुई है। उसके पहले एक जो थे मेरे ही बैच से जो थे, उनका भी बीपीएससी थ्रू चयनित हुए थे वो भी। और भी बहुत तरह से, जैसे एमटीएस हो गया, एसएससी में बहुत सारे लोग का, सीपीओ, एसआई, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे बैच से और मेरे सीनियर बैच से बहुत लोग गए हैं। बीएड करते हुए, कॉलेज में रहते हुए, क्लासेस अटेंड करते हुए भी उन्होंने अपना प्रिपरेशन को जारी रखा और गए वो। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कुछ एग्जाम्स के जो है रिजल्ट मेरे भी आए थे, लेकिन फाइनली मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया। तो वो मेरा बैड लक था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बीएड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस आपके 10 to 4 ही पीएम होते हैं, और वो भी ऐसे क्लासेस नहीं होते कि हैक्टिक क्लासेस है, आपको पूरे टाइम आपको टीचर्स आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और सब चीज़ आपके साथ होते रहेगा, नहीं।
आप चाहे तो क्लासेस में बैठ के भी अपना जो है जनरल कंपटीशन जिस चीज़ का भी तैयारी करते हो वो कर सकते हो, हॉस्टल में रहते हुए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है। और ये पीसफुल इन्वायरमेंट, अगर सिटी तुर्की की बात करें तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है, स्टूडेंट फ्रेंडली, वहाँ के टीचर्स भी वैसे ही है, वो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ और मैंने देखा है, इस चीज़ को मैंने फील किया है। बाकी कॉलेजेस के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझको लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बीएड कॉलेज में यही होते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों को, उनको क्लास अटेंड करने पड़ते हैं, रेगुलरली टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे पुराने होते जाते हैं, टीचर्स भी उसको उस तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर टाइम पास ही करते हैं। अगर मैं अपने क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो ज़्यादातर वो अपने टाइम पास ही करते हैं, वो आते हैं बस ना, ऐसे ही कुछ करके चले जाते हैं। लेकिन उसमें से ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने जो प्रिपरेशन उसको जारी रखते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं क्लासेस में जाता था, बुक्स लेके अपना जो जनरल कंपटीशन उसको पढ़ता था। टीचर्स आते थे तो वो पढ़ाते थे, उस समय ध्यान रहता था, बाकी टाइम तो देखिए वेस्ट करना है आपको, जहाँ पर भी आप तैयारी करें वहां से भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप फुली डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो एक बीएड को भी उसी वेस्ट टाइम में समझिए कि उसी में जगह दे रहे हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीएड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो आप जाइए वहाँ पे, तो डरिए मत, आप करिए बीएड। मेरा सजेशन यही है कि आप बीएड करिए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो हो सकता है इस ईयर में ही आपको एडमिशन मिल, सॉरी, जॉब लग जाए, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल लगेगा। आप प्रिपरेशन अपने जारी रखिएगा वहाँ जाके, क्योंकि हॉस्टल में रहिएगा, वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम में सीख जाएंगे उसको एडजस्ट करना। तो आज की वीडियो में मुझको यही एक बात करना था, और एक बात और कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि अगर आप बीच में से हम बीएड छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि आप 1 साल हुआ, उसी दौरान आपका जॉब लग गया, आप कहीं शिफ्ट हो गए, तो आपका एडमिशन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं उनको बता दूं कि आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपका रहता है, आप बीएड बाद में परस्यू कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर होती है, उसके रिगार्डिंग आप कॉलेज में बात कीजिए अपने, वहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स तक आपका रहता है, वो आप बीच में कभी भी जाकर उसको ज्वाइन करके आप बैक ईयर से आप अपना कर सकते हैं बीएड, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। तो मेरा यही है। और बाकी जो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर में इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा, तो मैं अपने ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि आपका 100 से अबव मार्क्स है। अगर 105 से अबव मार्क्स है तो आपका श्योर है कि किसी न किसी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि टोटल 600 सीट्स हैं, कम नहीं होता है। अगर आपका 100 से 105 के बीच में है तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बार रिजल्ट ही वैसा आया है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़े। लेकिन एक ध्यान रखिए कि जब अगर फर्स्ट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें भर जाती है तो सेकंड लिस्ट में मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है पटना बीएड कॉलेज से जो यहाँ पे है, तो उसके बारे में बता दूं कि उसमें जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसका जो कट ऑफ जाता है ऑलमोस्ट सारे कॉलेज से जाता है, ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे सीटें जो है अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये जल्दी भरती हैं, सेकेंड लिस्ट आने का चांस ही नहीं होता है। तो पटना में अगर सेफ स्कोर देखा जाए तो आपका 108, 9, 10 इस टाइप से मार्क्स है, तो आप मान के चलिए कि आपका हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका 100 मार्क्स है, फीमेल है, अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर है, SC ST है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस अपने मार्क्स को देखिए। इस बार रैंक नहीं दिया है BRBU, ये बहुत ही बुरा काम उन्होंने किया है, उनको रैंक्स देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया उन्होंने। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बीएड का एडमिशन की तैयारी कीजिए। कल से काउंसलिंग जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहे हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। आई थिंक 28 तक ये चलेगा काउंसलिंग का जो है प्रोसेस। तो आप अपने फॉर्म्स फिलअप कीजिए, चूज कीजिए जो भी आपका प्रोसेस होता है। इससे रिगार्डिंग एक अलग वीडियो में मैं बात करूंगा। तो बस आज मेरा बात यही करने के लिए मैंने किया था कि क्या हो सकता है कॉलेज में, नहीं हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट कॉलेज का वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या आगे चलने वाला है बीएड। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।